हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी में ना पूरे के पूरे 7 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत के 3 जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, यानी कि 3 ऐसे गद्यांश को आज हम सॉल्व करेंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, जो 3 गद्यांश आज मैं आपको बताऊंगा, ये 3 गद्यांश बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और आज मैं आपका पूरे के पूरे 7 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं, और जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसा अगर लिख कर आओगे कॉपी में, पूरे 7 के 7 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो 2026 वाले बच्चों जाग जाओ, हिंदी में हमारा टारगेट है इस बार 100 में 95 प्लस का। ठीक है, 100 में 100 इस बार लेकर आएंगे अगर आप लोग मेहनत करते रहे तो। ठीक है, बस इन 3 गद्यांश को संस्कृत में पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा लिखकर चले आना। चलिए भैया शुरू करते हैं, माहौल तो हम इस बार बदल ही देंगे। तो सबसे पहले देखो, हम 3 गद्यांश टोटल पढ़ेंगे जो कि हमारे हिंदी संस्कृत के 3 अलग अलग चैप्टर के होंगे। मतलब तीनों गद्यांश अलग अलग चैप्टर के हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर के 2 गद्यांश मैंने लिए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला गद्यांश अगर देखा जाए, ये आपका है भैया महत्वपूर्ण गद्यांश, टोटल 7 नंबर का आता है। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद इसका करना होता है। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, हिंदी में अनुवाद के लिए 5 नंबर, यानी कि टोटल 7 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हम पंडित तो हैं नहीं, ठीक है, कि हम संस्कृत का अनुवाद करेंगे। भैया अगर 7 नंबर लाना है ना गद्यांश का, तो पंडित बनना पड़ेगा। देखो पढ़ो इसको, मैं इसको पढ़ूंगा, इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आपको इसको लिखना कैसे है कॉपी में। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, पूरे 3 गद्यांश। देखो क्या है, धन्य वयम भारत देशा, धन्य है हमारा भारत देश, यत्र समुल्लिसत, जहां है जनमानस पावनी, लोगों के मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, यानी कि भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसौनी, यानी कि शब्द राशि को जन्म देने वाली, सुर भारती, यानी कि संस्कृत भाषा सुशोभित है। धन्य है वो भारत देश जहां लोगों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे ये किस चैप्टर का गद्यांश है। ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है, और इसमें आपको लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ चैप्टर का नाम। ठीक है, आगे देखो, विद्यमानेश, विद्यमान, निखिलेश्वपि, सभी, मतलब विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान सभी, वाग्डयोस, यानी कि सभी साहित्यों में, अस्या वाग्डयम, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम, सुसंपन्न चा वर्तते है, यानी कि विद्यमान सभी साहित्यों में जो संस्कृत का साहित्य है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न माना जाता है। आगे देखो, इयमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नाम नापी, संस्कृत नाम से लोके, संसार में प्रथिता अष्ट प्रसिद्ध है, और ये भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। जो बच्चे कह रहे थे सर जी हमें संस्कृत का हिंदी निकालने में प्रॉब्लम होती है, अरे भैया प्रॉब्लम को मारो गोली, जब तक हम है ना प्रॉब्लम को की छुट्टी है। ठीक है, आगे देखो, अस्माकम, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टदास पुराण, यानी कि 18 पुराण, अन्यान चा, और अन्य सभी महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य नाटक, अश्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखतान संत लिखे गए हैं। यानी कि हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य और नाटक जो हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और ऐसा माना जाता है ना, संस्कृत
मतलब भैया देववाड़ी है, मतलब हमारे देवतागण जो है ना वो संस्कृत में ही बात करते थे, ऐसा कहा जाता है। आगे देखो क्या है, यमेव भाषा, इस भाषा को सर्वसाम आर्य भाषाराम, सभी आर्य भाषाओं की जननीत मन्यते, जननी माना जाता है भाषा तत्व विधि, यानी कि भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो भाषा विज्ञानी जो है ना इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा को। आगे देखो, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रत्वम, इसमें बहुत प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता, चाणक्याप, किसी के दृष्टेर विषय, किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। मतलब संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रत्वम व्यापकत्वम न चाणक्यापि दृष्टि विषय, यानी कि संस्कृत का गौरव उसमें बहुत प्रकार के ज्ञान का होना और उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से, किसी के नजर से छिपी नहीं है भैया। आगे देखो, संस्कृतस्य गौरव में, संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथमानीय, ध्यान में रखकर समगुप्तमाचार्य परवरेण, आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन्य व्याख्याता महर्षि भी, यानी कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाड़ी माना है, ठीक है। तो संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत जो है ना वो सभी देवताओं, संस्कृत को सभी महर्षियों ने देववाड़ी माना है, ठीक है। बस हो गया बच्चों, ये आपका हो गया हिंदी अनुवाद। अब यहां पे मैंने इसको लिख भी रखा है, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, गद्यांश 2 दिए रहेंगे, आपने कौन सा किया है कैसे पता चलेगा, तो देखो इसका फर्स्ट वर्ड लिख देना धन्योऽयं भारत देशा डॉट 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 करके महर्षि भी, ये लिखना बहुत जरूरी है भैया। प्रश्नोत्तर संख्या डालना और इसको लिख देना, इससे ये पता चलेगा ना कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। अब हम पहले लिखेंगे बच्चों संदर्भ, देखो संदर्भ लिख देंगे ऐसे, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिख दो, आपका नंबर भैया कंप्लीट है। यही 2 नंबर का आपका होता है संदर्भ, यही पाठ का नाम आप लिख दो, 2 नंबर इसका बिल्कुल कंप्लीट होता है। बाकी 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, देखो अनुवाद के लिए, यहां पे अनुवाद हेडिंग डाल देना, लिखना ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्वान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। वही चीजें लिखा है मैंने जो मैंने अभी आपको बताया था हिंदी मीनिंग, ठीक है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, नोट कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे सब्जेक्ट का मैं नोट्स देता हूं, सारे सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं देता हूं ना जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप को चुपके से डाउनलोड कर लेना, वहां पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा भैया, ये वाला नंबर देखो हमारा वहां पे नंबर भी ये वाला मिल जाएगा। आप लोग इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं 9918332305। अगर आपको नोट्स चाहिए या क्रैश कोर्स से आपको ज्वाइन होना है ना, तो इसी नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। चलो, भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाड़ी यानी कि देवताओं की भाषा कहा है। बस भैया ये पहला वाला गद्यांश हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर ऐसे लिखकर आओगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो ऐसे लिखेगा, ये ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, तू 7 में 7 ले जा, क्योंकि तूने लिखा बहुत अच्छा है। चलो बच्चों दूसरा वाला देखते हैं। अब दूसरा वाला जो गद्यांश है इसको समझो, ये महामना मालवीय चैप्टर का क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा महामना मदन मोहन मालवीय जी का। देखो क्या है, ध्यान से समझना, और इस साइड में आपका ये हिंदी अनुवाद भी पूरा दिया गया है, ठीक है। चलो
देखो पहले इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। देखो महापुरुषः महापुरुष लौकिक प्रलोभनेश, यानी कि संसार के प्रलोभनों में बद्धा फंसकर नियत लक्ष्यांत, अपने नियत लक्ष्य से कदापि कभी भ्रश्यंत विचलित नहीं होते। यानी कि महापुरुष लोग जो होते हैं ना, वो सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने नियत लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। आगे देखो, देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त ये युवा, युवा उच्च न्यायालय की परिधो सीमा में स्थातु नाश क्रोत, सीमा में बंधकर ना रह सका। मतलब देश सेवा में अनुरक्त ये जो युवा है ना, वो उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सका। मतलब इन्होंने सोचा कुछ अलग किया जाए। आगे देखो, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजा लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य और अन्य राष्ट्रनायक के साथ सहसोअप ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतरे। मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों को देखकर ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। ठीक है, ये भी उसमें उतरे। आगे देखो, देहल्या दिल्ली के त्रयोविंशतिवें 13वें कांग्रेस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। और इन्होंने दिल्ली के कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया, मतलब ये अध्यक्ष बनाए गए। आगे देखो, रोलट एक्ट इत्याख्यश के विरोधे अश्य, मतलब विरोध में ओजस्वी भाषण, इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्या सुनकर आडंग शासका, मतलब अंग्रेज शासक भी भीता जाता भयभीत हो उठे। मतलब रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भी भयभीत हो उठे, अंग्रेज शासक भी भयभीत हो उठे। जो इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में जो भाषण दिया ना, उसको अंग्रेज लोग भी सुनकर एकदम भयभीत हो गए कि भैया कैसा आदमी भी है। बहुवारम, बहुत बार कारागारे जेल के निश्चित्व अयम वीरम, जाने पर भी ये वीर देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को ना त्यज, इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब कई बार कारागार यानी कि जेल जाने के बावजूद भी इन्होंने देश व्रत को नहीं छोड़ा। ठीक है, देशभक्ति के व्रत को इन्होंने नहीं छोड़ा। बस हो गया बच्चों। अब देखो वही सेम प्रोसेस, आपको ऐसे लिखना है, महापुरुषा ... करके नात्यज। ठीक है, अब देखो संदर्भ एक हेडिंग डालेंगे बहुत प्यारा सा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया भैया, संदर्भ हो गया और आपका 2 नंबर भी ऐसे आपके नाम हो गया। ये देखो, ऐसे एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, अनुवाद पे आ जाओ बच्चों। अनुवाद, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने नियत लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन है, 13वें नहीं 23वें, यहां पे ध्यान रखना, मैंने शायद 13वें बता दिया था। ठीक है, 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने अलंकृत किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो तुरंत, जस्ट नाउ। हो गया। यहां पे एक चीज ध्यान देना, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन आप लोग समझ लेना, मैंने शायद 13 में कह दिया था गलती से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भैया। अब अगला वाला जो गद्यांश है ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश है। जो पंचशील सिद्धांत गौतम बुद्ध जी ने दिया ना, उसको देखो भैया। पंचशील शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषय संबंधी सिद्धांत है। मतलब पंचशील जो है ये शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है, शिष्टाचार के विषय संबंधी सिद्धांत है। आगे देखो, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि, इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से स्वशिष्याम, अपने शिष्य को शास्त्रि अस्म उपदेश दिया था। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था।
आगे देखो एत एवायम शब्द, ये शब्द जो है आधुनिक समय में तथैव स्वीकृत है, ठीक है। और ये जो शब्द है ना पंचशील सिद्धांत, ये आधुनिक समय में वैसे ही स्वीकृत है। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण एवं संति क्रमशः इस प्रकार है। पंचशील सिद्धांत है क्या, देखो अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है, सत्यम सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी ना करना, अप्रमादः प्रमाद ना करना, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना, इति ये सब पंचशील सिद्धांत है। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, इन सिद्धांतों का उपयोग वैयक्त जीवनस व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन प्रयुक्त किया जाता था। बौद्ध युग में इन सिद्धांतों को व्यक्ति के जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किया जाता था परमज्ञ, लेकिन अब वर्तमान में इमे सिद्धांता, इन सिद्धांतों का राष्ट्राराम राष्ट्रों की परस्पर मैत्री यानी कि परस्पर मैत्री और सहयोग कारणान सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांतेश और विश्व की शांति के लिए साधन बना दिया गया है। लेकिन वर्तमान में ये सिद्धांत जो है राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण, विश्व बंधुत्व विश्व शांति का साधन माना गया है पंचशील सिद्धांत को। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काल, उनके प्रधानमंत्री काल में चीन देश से सह भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत धिकृत्य यानी कि पंचशील सिद्धांत के आधार पर एवाभवत की गई थी। मतलब श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश से भारत की जो मैत्री हुई थी ना, वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। आगे देखो यतो ही उभावपि देशो, मतलब दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। हमारे भारत में भी लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं और चाइना में तो बहुत ज्यादा माना जाता है। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीनम नए राजनैतिक स्वरूपम ग्रहितवंता स्वरूप ग्रहण कर लिया है, और आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। बस हो गया बच्चों, सेम वही प्रोसेस लिखेंगे, पंचशील मिति ... करके गृहीतवंता, ठीक है, वही चीज हम सेम लिख रहे हैं जो हमने बताया था आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले फंदर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना हो गया, 2 नंबर। मतलब सब कुछ सेम रहता है गद्यांश में, सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है भैया, आपका 2 नंबर कंप्लीट है। अनुवाद देखो, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसीलिए ये शब्द अब भी वैसे ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेयम यानी कि चोरी ना करना, अप्रमादम प्रमाद ना करना, तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत जस्ट लो। आगे देखो, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस हो गया भैया, गद्यांश भी आपका हो चुका है। आगे बढ़े तो भैया आज का क्लास आपको कैसा लगा? मैंने आपको हिंदी संस्कृत के 3 ऐसे गद्यांश बताए ना जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आप पिछले साल के पेपर्स उठाकर देख लेना, 23, 24, 25 के ना, ये जो गद्यांश है बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।